करेंगे पार्ट 3 वेब डिज़ाइनिंग का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम जानेंगे हमारे टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में या वेब पेज में हमारा टेक्स्ट होता ही होता है। किसी भी तरीके में कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाए हम किसी भी टाइप का, तो उसमें टेक्स्ट तो हम डालते ही हैं। तो उस टेक्स्ट को हम कैसे डेकोरेट करते हैं और टेक्स्ट को लिखते कैसे हैं हमारे HTML वेब पेज में। सबसे पहले हमारे पास आता है हेडिंग हमारे कंटेंट को जो भी हम अपने वेब पेज में चाहते हैं लिखना, उसे एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेडिंग हमारी होती हैं 6 लेवल्स की, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 हेडिंग्स होती हैं, जिसमें जो 1 होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और हेडिंग नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन में लार्जर होती हैं यानी बड़ी होती हैं और बोल्डर फॉन्ट्स के साथ होती हैं, बहुत डार्क बड़ी, जिसमें सबसे बड़ी होती है हमारी 1, उससे छोटी हमारी 2, फिर 3, फिर 4 5 6 हेडिंग सबसे ज़्यादा स्मॉल होती है 1 की कंपैरिजन में, ठीक है। और जो हमारी हेडिंग होती है उसे हमेशा हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर H1 अगर हम H1 हेडिंग चाहते हैं, H2 अगर हम H2 चाहते हैं, 3 4 5 ऐसे, तो हम इस तरीके से इसे लिखते हैं। जैसे H एंगल ब्रैकेट के अंदर HN यहाँ पर N का मतलब है 1 2 3 4 5 6, यानी कोई भी हमारी 6 हेडिंग में से हमारी कोई सा भी हो सकती है ना। तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं और इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, अभी हम आपको पूरा आगे बताते हैं। 6 हमारी हेडिंग्स होती हैं, तो जिसमें फर्स्ट हेडिंग को हम यूज़ करते हैं हमारे जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की हेडिंग होती है। इसे हम किसी भी काम के अंदर टाइटल के लिए यूज़ करते हैं। हमारे किसी वेब पेज में हम देखते हैं कि टाइटल सबसे बड़ा होता है, तो हम टाइटल के लिए हम इस वाली हेडिंग का यूज़ करते हैं। फिर आती है हमारी H2 का यूज़ हम करते हैं डिस्प्ले करने के लिए किसी भी मेन पार्ट्स को, वेब पेज के मेन पार्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम H2 का यूज़ करते हैं। और H3 का यूज़ करते हैं हम सब हेडिंग्स के दिखाने के लिए। किसी भी टॉपिक के अंदर जो टॉपिक होते हैं यानी सब हेडिंग्स होती हैं, हम उन्हें दिखाने के लिए हमारा H3 का यूज़ करते हैं। H4 H5 और H6 का यूज़ हम ज़्यादातर ब्राउज़र्स में करते हैं। नेक्स्ट हमारा इस तरीके से हम किसी भी हेडिंग को लिखते हैं। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले HTML आता है, फिर हेड आता है, टाइटल आता है, टाइटल हेड हम के अंदर आता है, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। फिर बॉडी के अंदर हमारा जितना भी टेक्स्ट पार्ट होता है सब बॉडी के अंदर आता है हमारा, जो भी हम वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये सब हमारा टेक्स्ट पार्ट पर 1 2 3 4 5 6 ये हमारी 6 हेडिंग होती हैं। एज इट इज़ आप ऐसे लिख के देख सकते हैं, सेम आपको प्रिंट मिलेंगी, 6 हेडिंग मिलेंगी आपको। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ टैग का यूज़ भी हम पैराग्राफ को लिखने के लिए करते हैं। इसमें एक सेंटेंस हो सकता है, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस भी इसमें हो सकते हैं, और इसमें हमारी पंचुएशंस भी हो सकती हैं और ब्लैंक स्पेस भी हो सकता है। यानी हम जैसे पैराग्राफ लिखते हैं ना, एज इट इज़ पैराग्राफ हम वेब पेज में भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर हमारे P आते हैं और स्लैश लगा के एंड के लिए एंगल ब्रैकेट के अंदर P आते हैं। अब इसमें एक जानने वाली बात है, अभी तक हम जितने भी टैग्स यूज़ करते हैं उनमें स्लैश लगाने का मतलब है, एंगल ब्रैकेट के अंदर स्लैश लगाने का मतलब है हम उसको एंड टैग की तरह यूज़ कर रहे हैं, एंड टैग। लेकिन हमारे जो पैराग्राफ टैग है इसमें अगर हम एंड टैग ना भी लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड टैग इज़ नॉट essential to add as the browser assumes that start of paragraph when P एंगल ब्रैकेट के अंदर P टैग इज़ गिवन। अगर हाँ एंगल ब्रैकेट के अंदर P टैग को लिख देते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है ब्राउज़र में स्लैश लगा के एंड टैग को लिखने की। अगर हम लिख दें तो भी कोई बात नहीं है, और अगर हम नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये P टैग के लिए ही है। और इसके आगे हम आपको बताते हैं। हमने नोटपैड ओपन किया है। नोटपैड में ओपन करने के बाद हम अपने जो अभी हमने हेडिंग बताई, पैराग्राफ बनाई, उन सब आपको दिखाएंगे कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। नोटपैड ओपन किया हमने, नोटपैड में हमने सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा HTML टैग लिखेंगे हम। तो हम सबसे पहले HTML लिखने जाएंगे, फिर उसके बाद हम ऐड लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे
और इस तरीके से हमारा सबसे पहले बिगिनर्स के लिए नोटपैड में लिखना बेस्ट रहता है। और सबसे पहले हम HTML लिखने वाले हैं। सो HTML, तो हमारा HTML, एक मिनट, हाँ, सो HTML लिखेंगे हम एंगल ब्रैकेट के अंदर, फिर हम लिखेंगे हेड एंगल ब्रैकेट के अंदर, फिर हम लिखेंगे टाइटल, और हम टाइटल कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि टाइटल हमारा डिस्प्ले पे शो नहीं होगा, मतलब हमारा जो वेब पेज है उस पर नहीं दिखेगा, हमें जो बॉडी पे लिखेंगे हम वही दिखेगा, जो बॉडी में लिखते हैं वो हमारा डिस्प्ले पे शो होगा, लेकिन जो टाइटल हमारा ऊपर दिखेगा, हमारा जो भी वेब पेज है रिलेटेड उसका हम टाइटल डाल सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ माई वेब पेज टाइटल, फिर हम हेड को क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी, फिर टाइटल, H1 हेलो 1 2 3 4 ऐसे करके हम लिख देते हैं अपने सारी की सारी हेडिंग्स को हम एक में ही बताएंगे। ठीक है, 1 सबसे बड़ी वाली होगी और H6 सबसे स्मॉल होगी, है ना। तो फिर हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर देंगे, और एक सेकेंड, फिर हम इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, फिर हम लिखेंगे अपना, फिर हम इसे सेव एज करेंगे, फिर सेव एज करने के बाद हम इसे डेस्कटॉप करेंगे, फिर हम लास्ट में .htm या .html लिखना ज़रूरी होता है, तो हम अपने इसका कुछ भी नाम लिख देंगे, फाइल का नाम हम कुछ भी लिखना, क्या लिखें, वेब पेज .html, फिर हम इसे सेव कर लेंगे। फिर एक सेकेंड, फिर हम इसे ओपन करेंगे, तो इस तरीके के हमारा डेस्कटॉप पे आ जाएगा, है ना। तो हमने वेब पेज नाम डाला था अपने उसका, तो हमने लिख दिया है। ठीक है, तो फिर हम इस तरीके से हमें लिखेगी, तो जो सबसे बड़ी वाली दिख रही है ना वो हमारी H1 है, फिर H2 वाली है, फिर H3, फिर H4 और H5 6 ऐसे हैं, है ना। सबसे बड़ी हेलो लिखा है ना सबसे ऊपर, वो हमारा H1 से बना है। ठीक है, H1 टैग। फिर हम अब बताएंगे आपको कि पैराग्राफ टैग का यूज़ कैसे करेंगे। सो सेम हमने जैसे लिखा था वैसे ही लिख लेंगे हम। टाइटल हमने इस बार P ले लिया है, और फिर हमने बॉडी, तो बॉडी के अंदर ही हमारा पैराग्राफ आता है और बॉडी के अंदर ही हमारा हेड आता है, तो हेड टैग भी बॉडी के अंदर लिखेंगे हम, और पैराग्राफ भी हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। तो हमने कुछ भी हम पैराग्राफ लिख दिए, ऐसे अभी डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर हम स्लैश लगा के एंगल ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। अगर हम P लगाएं तो भी ठीक है, स्लैश लगा के, यानी एंड टैग लिखें P का तो ठीक है, अगर नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं है। चलो, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे बॉडी, तो बॉडी टैग, ठीक है। और फिर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे हैं, फिर हम सेव कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से हो रहा है ये डिस्प्ले। ठीक है, पैराग्राफ। अब हम इस बार और भी हम पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, जैसे हमें लिखना होगा P1 P2 P3 P4, इस तरीके से हमें लिख सकते हैं काफ़ी सारे पैराग्राफ्स को। जैसे P1 लिखेंगे हम हेलो, है ना, और फिर हम लिखेंगे ऐसे ही P2 लिखेंगे हम, फिर P3, ऐसे हम कितने भी पैराग्राफ में लिख सकते हैं। पैराग्राफ हमारा बहुत लंबा आराम से हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पैराग्राफ को लंबा होने में। फिर अब जो लिखना चाहें, जैसे आप अपनी कॉपी पे पैराग्राफ लिखते हैं वैसे ही आप इसमें भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा ये एक एंगल ब्रैकेट आ गया, मैंने गलती से क्रॉस करना पड़ेगा। देखिए मैंने अभी यहाँ पे नीचे HTML का एंड टैग नहीं लगाया है, बट फिर भी हमारा ये चल रहा है। और ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया हमारा, है ना।
तो इस तरीके से इस वाले पेज में हमने देखो पैराग्राफ भी लिखा है, H5 भी लिखा है, H3 भी लिखा है और H1 भी लिखा है, ठीक है। और लास्ट में HTML का एंड टैग आ जाता है बॉडी के बाद, ये हम लगा नहीं पाए गलती से। सो फिर भी हमारा देखो चल रहा है ये, है ना, क्योंकि इतना तो देखिए। So if you want these free notes, to comment in comment box. Stay tuned, keep watching. Thank you for watching Learner Bits. Bye.